दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जो तार जुड़ रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार दीपक कर रहे हैं, उसमें कुछ और अपडेट है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से एक से ज्यादा ग्रुप एक्टिव है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से दूसरे ग्रुप ने ब्लास्ट किया है, ये सूत्र बता रहे हैं। मॉड्यूल के खुलासे के बाद दूसरे ग्रुप ने ब्लास्ट किया है। मतलब एक मॉड्यूल तो ये था जिसमें 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, तो जो करना चाह रहे थे वो जो उनका मंसूबा था उसको वहीं पर रोक दिया गया, और जब ये रेड चल रही थी तो दूसरा मॉड्यूल एक्टिव हो गया। और हो सकता है ये दूसरा मॉड्यूल, उसके तार यहां पर लाल किले से जुड़े हुए हो सकता है। फिर कह रहे हैं अभी जांच का हम भी इंतजार कर रहे हैं। दीपक, यानी जो भी एक्शन, जो पूछ मरोड़ी जा रही थी, जो भी एक्शन हो रहा था, उसने दूसरे मॉड्यूल को एक्टिव किया और उसके बाद ये तस्वीर। देखिए रूबिका, बिल्कुल एक दिन पहले से हम लगातार यही कह रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में जब हम एक दिन पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर दिखा रहे थे कि कितना अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर बरामद हुआ है, तो और 20 वहाँ पर टाइमर्स बरामद हुए थे, कई वॉकी टॉकी बरामद हुई थी। 20 टाइमर्स का मतलब था कि 20 बड़े धमाके करने का प्लानिंग, ऐसे बम तैयार किए जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे, क्योंकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें से डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल भी थे, और कई ऐसे लोग फरार थे इस नेटवर्क से जुड़े हुए जिन लोगों की तलाश की जा रही थी। ये उसी मॉड्यूल का एक हिस्सा थे, क्योंकि ये मॉड्यूल जिसमें एक नहीं बल्कि यहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस मॉड्यूल के जरिए इस पूरे इस नेक्सस को आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसीलिए दूसरे मॉड्यूल के ऊपर इसलिए शक किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर ये 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनकी गिरफ्तारी से ये गैंग पूरा तिलमिलाया हुआ था, नेटवर्क और मॉड्यूल पूरा बस्ट हुआ था जे.एंड.के पुलिस की मदद से और फरीदाबाद पुलिस के नेटवर्क से। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि दूसरे जो लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो दूसरे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, दूसरा जो ग्रुप था वो एक्टिव हो गया था, उसने अचानक तिल मिलाकर ये जो आप जिन सूत्रों के संपर्क में हैं, एक और खबर आ रही है उन्हीं सूत्रों की तरफ से कि 13 लोगों से पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। 13 संदिग्ध लोगों को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, शक के दायरे में लेकर इनसे पूछताछ हो रही है। 200 पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज, अभी बता रहे थे हमको दीपक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदरपुर बॉर्डर से लेकर लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग तक। फिर सुनिए, बदरपुर का बॉर्डर और वहां से लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग तक, और आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट से लाल किले रूट के कई सीसीटीवी कैमरास को इस वक्त खंगाला जा रहा है, बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। तकरीबन 200 पुलिसकर्मी हैं जिनको यह काम दिया गया है कि आपको यह फुटेज बहुत इत्मीनान से खंगाली है। कई रूट्स पर चेक किया जा रहा है। दिल्ली धमाके का ये एक के बाद एक जो कनेक्शन आ रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है 2 अलग अलग मॉड्यूल हो, एक जो पकड़ा गया, दूसरा जो उस पकड़ जाने के वजह से गफलत में आया या फिर एक मैसेज देने की कोशिश की। यतेंद्र हमारे साथ है, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है और सपना शुक्ला भी। यतेंद्र, ये एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि आप सुन रहे होंगे विपक्ष में ये आवाज भी अब बुलंद होना शुरू हो चुकी है कि चुनाव के वक्त ही ऐसा कैसे हो जाता है, ये कैसे ब्लास्ट हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, जैसे ही ब्लास्ट की खबर आई थी उसके बाद अपोजिशन की तरफ से कई नेताओं ने, जिसमें संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हैं और कांग्रेस की तरफ से उदित राज और बाकी के दूसरे नेताओं ने भी एक के बाद एक ट्वीट करके इस मामले को विवादित बयान जी। मैं कह रही हूं उसमें एक नाम पप्पू यादव का भी जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल पप्पू यादव का भी ट्वीट आया और साफ तौर पर वो मोदी सरकार को निशाने पर साध रहे थे कि जब भी चुनाव आता है या जब भी सरकार को लगता है कि चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है तो इस तरह के बम ब्लास्ट देश में होते हैं, और खासकर इन लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि मोदी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये बम ब्लास्ट का मामला हुआ। यानी कि रोटी सेकने का काम तुरंत सियासी दलों ने शुरू कर दिया। बाकी जबकि आमतौर पर होता यह है कि जब
भी इस तरह की घटनाएं होती है तो संवेदनाएं दिखाई जाती हैं जो लोग पीड़ित होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनके परिवारजनों के प्रति, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात आती है कि जो इस घटना के पीछे हैं, जो ब्लास्ट के पीछे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल उल्टी गंगा बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जहां सरकार का साथ देने की बात होनी चाहिए वहां उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शायद बिहार चुनाव एक बड़ी वजह हो सकती है जिसको लेकर वो लगातार निशाना साध रहे कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक तौर पर फायदा सरकार को ना मिल जाए, तो उस नाते भी विपक्षी दल इस पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरी सरकार, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे, उन्होंने पीड़ितों से भी बात की हॉस्पिटल में जाकर, और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से भी उन्होंने तुरंत बातचीत की। और अब सुबह यानी कि अब से कुछ देर के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है, जहां पर जो कड़ियां, बार बार जिन कड़ियों की बात कर रहे हैं, जो एक से एक जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो संदिग्धों के जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और पुलवामा से जो तार जुड़े होने का जो एंगल लगातार मिल रहे हैं, उन सभी को ब्रीफ किया जाएगा सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ, क्योंकि सारी एजेंसियां अलग अलग काम कर रही है। लेकिन क्योंकि बहुत कुछ उससे भी क्लियर होगा। इस वक्त मेरे दाएं और बाएं तरफ आप चार तस्वीरें देख रहे हैं और ये चारों तस्वीर ये बता रही है कि कैसे हाई अलर्ट पर इस वक्त पूरा देश है। देश के कई महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो आगरा हो, उज्जैन हो, सुल्तानपुर, दुर्ग, अयोध्या या फरीदाबाद हो, जितने भी बड़े सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर चेकिंग जोरों शोरों से चल रही है। एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी वहां पर तैनात कर दी गई है, हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर वो मथुरा और काशी का मंदिर हो या वो अयोध्या हो, जितने भी बड़े इलाके हैं, तीर्थ स्थल है, उन सब पर भी हाई अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है।